देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। वह दादी सती की इस पावन पवित्र धरा पर मैं सभी मेरे कोरा वासियों का जो इतना जनसमूह उमड़ के इतने प्यार से भाई सतबीर को समर्थन देने के लिए आया है, उसका मैं गांव टोड़ा के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा। हमारे दो दुश्मन है, दो। एक तो हमारा दुश्मन अभी नया नया ताजा पैदा हुआ है, जिसने दोस्तों मेरे बड़े भाई सतबीर, जो एक गरीब का, मजदूर का, किसान का बेटा है, उसको जड़ दिया भाई, जड़ दिया मेरे दोस्तों। 10 साल हो गए, पैर नहीं थम रहे, ना लोगों ने थम रहे। चाय पानी भाई का, दफ्तर, खाना पीना, कोई भी आदमी भूखा नहीं जाता दोस्तों। 10 साल हो गए। वैसे तो संघर्ष 14 साल का होगा, लेकिन 10 साल हो गए। 10 साल तो जब से इस पार्टी के साथ लगे थे, भाई ने तन मन धन से पार्टी को 2800 वोटों से लेकर के 30,000 तक पहुंचाया। और आज की यह स्थिति है दोस्तों, यदि कांग्रेस पार्टी का टिकट होता तो भाई इतनी मेहनत कर रखी थी, कम से भी कम लगभग आपको 70,000 वोटें मिलती। लेकिन दोस्तों इस नया दुश्मन ने, इस पार्टी ने हमारे साथ छल किया, विश्वासघात किया। उस विश्वासघात का दोस्तों, क्योंकि विश्वासघात करना कितनी अलग बात है दोस्तों, उस पार्टी ने जहर दिया भाई को। घर की थोड़ बटेड़ा बना लिया ना साथियों, घर की थोड़ बटेड़ा। हम भी दो साथी, मैं और जगबीर ने तन मन धन से, जो जगबीर मास्टर है, जो भाई सतबीर का सारथी बने हुए हैं। जिस प्रकार से महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का सारथी बनकर के महाभारत का युद्ध लड़ा था, धर्म और अधर्म की लड़ाई में, आज वो समय आएगा मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। मैं इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में आपने देखा साथ किसका देना है? साथियों, साथ इस गरीब आदमी का, इस गरीब किसान मजदूर के बेटे का। जिंदाबाद। भाई सतबीर 14 साल से लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आज तक कभी नहीं करी है। मेरे भाई बीरा डोल ने कल बात कही थी, बच्चे तो यहाँ से एमएलए 1967 में बने था चौधरी रणपत जी। उसके बाद तरस गए दोस्तों, एमएलए का सपने लेकर तरस गए। आज तक वो सपने नहीं पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि अपने एक तो बनी बनी करे। और दूसरा दुश्मन बीजेपी पार्टी है दोस्तों हमारी, जिसने किसानों और मजदूरों के साथ छल कराया। 13 महीने बैठे रहे दोस्तों राम, 750 किसानों की शहीदी हो गया दोस्तों। मर के लठ, मर के गोली, हमारे साथ वो धोखा कराया जो नहीं हो सकता दोस्तों किसी के साथ भी। हमारी बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटने का कोशिश करी, ऐसे लठ मारे। जो सड़क यौन शोषण का गुंडा था ब्रिजभूषण, उसको तो टिकट देती है वो पार्टी, और हमारी बहन बेटियों पर लठ बरसाती है, हमारे किसानों पर गोली मारती है। इसीलिए दोस्तों अपने दुश्मन पहचान लो। सर छोटू राम ने एक ही बात कही थी, ऐ मेरे बड़े किसानों, सबसे पहले दुश्मन पहचानो। कौन दुश्मन है अपना? आप लोगों ने दुश्मन को पहचान लिया तो दोस्तों, मुझे लगता है पहचान लिया तभी इतनी तादाद में कि मेरे कोड़ा गांव के बुजुर्ग जो बिल्कुल नहीं कहते हैं, मैं जहां से कोड़ा गांव का आदमी खड़ा हो गया, वो बिच्चों बिच निकल जाएगा मेरे साथियों। क्योंकि कोड़ा की एक है, सारा हल्का में बिल्कुल भी कोई शक नहीं करी जा सकती। इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इतनी जनसमूह जो कोड़ा में इकट्ठा हुआ है भाई को समर्थन देने के लिए, उसका धन्यवाद। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने छल किया, क्यों किया? क्योंकि दोस्तों वो दुश्मन खेलना नहीं, 1 मिनट से पहले इकट्ठा हो जाए, उसकी एकता की दाद देनी पड़ेगी दोस्तों। दुश्मन खेलना की एकता की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो संगठित है।
तभी वो टिकट लेके आते हैं। उनका कुर्बा बड़ा है, मजबूत है। इसीलिए दोस्तों अपने भी मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि लकड़ी के गट्ठे को कोई नहीं तोड़ सकता। कले कले को सारे तोड़ देंगे दोस्तों। 3 साल हो गए हम तोड़ने लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो इतना बढ़िया मजबूत कैंडिडेट कभी नहीं मिला था आपने। तो ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उत्तम जी जो भी मजबूत कैंडिडेट है भाई सतवीर जी, वहां से दुश्मन खेमे को अपने ललकार के ये महाभारत का युद्ध, ये धर्म का युद्ध जीतना दोस्तों। बाबा रामनाथ की, बाबा रामनाथ की, दादी सती की। मेरे बड़े गांव पाई से, मेरे गांव भाणा से और हल्का पूरे हल्के पुंडरी से जो मेरे भाई मेरे बुजुर्ग आए हैं, मेरे गांव करोड़ा से प्रार्थना करने के लिए। ये मेरे बुजुर्गों का गांव है। मेरे बुजुर्ग करोड़ा गांव के थे, फिर मेरे बुजुर्ग भाणा पाई में चले गए और फिर मैं फतेहपुर पुंडरी में चला गया। चाहे मैं दिल्ली चले जाऊं, चाहे बंबई चले जाऊं, चाहे बाहर विदेश में चले जाऊं, लेकिन रहूंगा मैं करोड़ा पाई भाणा का ही। साथियों, सबसे पहले तो मैं मेरे बुजुर्गों का और पूरे करोड़ा गांव का, जिन्होंने अपने इस बेटे को, अपने भाई को फूल मालाएं पहना करके, पगड़ी पहना करके, तन मन धन से रुपए दे करके, पैसे दे करके जो मेरा इतना मान सम्मान किया, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। एक बाबा रामनाथ की इस पवित्र भूमि पर खड़ा होकर एक वचन लेता हूं, मैं इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा। और जो ताकत या पावर या आपको मिलेगी, इस ताकत और पावर का कभी मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपका भाई निस्वार्थ सेवा करेगा। आपके इस भाई को पावर या कलम या ताकत मिलेगी, या कलम या ताकत या पावर आपके लिए चलेगी, पैसे के लिए नहीं चलेगी, ये सिर्फ आपके लिए चलेगी। मेरे भाइयों, जब मैंने मेहनत की, चाहे 2014 हो चाहे 19 हो, इस मेरे गांव करोड़ा ने मेरा पूरा मान सम्मान किया। पिछली बार भी हम 2 भाई हो गए थे, 3 भाई, तीनों को बांटकर वोट दी थी, बाहर नहीं गई थी। लेकिन उसके कारण हम चुनाव हार गए, कोई बात नहीं। फिर मेहनत करी, सोचा तो मैंने न्यू था कि मेरे गांव करोड़ा पर आसन पर जाकर के मेरे पूरे गांव ने इकट्ठा करके ये कहूंगा कि दिल्ली से टिकट ले करके ये 14 साल की मेरी मेहनत जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे दी है, लेकिन परमात्मा ने ये स्वीकार नहीं था और राजनेताओं ने मेरे साथ छल किया। छल से, बल से, धन से इस टिकट को खोस लिया। 2009 में भी यही बात हुई थी। जो एमएलए को टिकट लेकर आया है, ये पहले भी 15 दिन में एमएलए बना है। 15 दिन में गरीबों की वोट कोस करके ये एमएलए बना था। आज फिर वही बात दोहराई जा रही है। एक गरीब की, आपके बेटे की, आपके बच्चे की मेहनत करी हुई जाकर के 12 करोड़ में टिकट ले आया मेरे भाइयों, 12 करोड़ में। साथियों, फर्क इतना है, मेरी मेहनत करके मैं टिकट मेरे गांव में लाता था, जानदा, लेकिन अब मैं मेरे गांव से टिकट लेकर जा रहा हूं। मेरे गांव से वो पैसे में टिकट लाया है,
मैं साथ में पैसे लेकर टिकट लेकर जा रहा हूं। जब इतना मान सम्मान, जब पूरा गांव करोड़ा, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मेरी माता हो, चाहे मेरी बहनें हो, जब उनको ये पता चला हमारे बेटे का, हमारे बच्चे का, हमारे भाई का टिकट घुस गया, सारी रात रोए भी है मेरे कुछ भाई। लेकिन आज ये चुनाव उन भाइयों ने खुद सतबीर बढ़कर ये चुनाव जीतने के लिए तैयार है। साथियों, मेरे भाइयों, जो धनराशि आपने दी है, मेरे हिसाब से लाखों में ये राशि है। कम से कम 100 या 200 साथियों ने अपनी मेहनत से कमाई हुई यह राशि इस भाई को दी है, इस बेटे को दी है। ये टिकट, ये खुशी थी उनको, ये सुनने ये लगा कि ये छोरा एक खाती का छोरा है। सिर्फ उनने ये सोचा था भाई एक खाती का छोरा है, ये 15,000 20,000 ये जाटों के वोट जो भी कांग्रेस की टिकट ले आएगा, चाहे 10 करोड़ में ले आओ, चाहे 20 में ले आओ, ये 15 की 15, 20 की 20 ये उनको मिलेगी। वो दही के खेमक पास खा गए, उन्हें न्यू कोने मेरा था, न्यू खाती का छोरा को नहीं, पाई बाणा कोडा रमाना जवाना का छोरा है। साथियों, आप जानते हैं जब पिछली बार जो हमारा विधायक था उसने हमारे करोड़ा और पाई और भाने के बारे में क्या नहीं बोला, और मेरी बिरादरी के बारे में क्या नहीं बोला, सेठों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, पंजाबियों के बारे में, खुद अपनी रोड बिरादरियों के बारे में क्या नहीं बोला। एक बात और कही थी कि 11 वोट वाला खाती सरपंच बना दिया, गद्दी के चौधरी है। मेरे भाइयों, इतना भा बैठ जगह, इतना भा बैठ जगह, वो तो कहता 11 वोट वाला खाती सरपंच बना दिया, पूरा पाई बाड़ा कोडा रमाड़ा जुआड़ा कुकंडा एक खाती के छोरे ना मल्ले बनाओगे जब न्यूमा बैठ जगह, जब एक खाती के छोरे ने बना सका, ये दो मल्ले भी बना सका, किसी ने भी खड़ा करके बना सका, इतना बार बैठ जाएगा। मेरे भाइयों, जब भी मैं मेरे करोड़ा गांव में आया हूं, मेरे पूरे गांव ने पूरा मेरा मान सम्मान किया। वोटों की बात अलग है, कहीं से मुझे वोट मिले थे, कहीं से मुझे आशीर्वाद मिला था। प्यार और प्रेम हमेशा मेरे गांव ने, मेरे बुजुर्गों के गांव प्यार आप गांव ने दिया। और मैं हमारे जो बुजुर्ग आए थे, जो इनने अपील की, उस अपील का आपने मान सम्मान किया। इसके लिए मैं मेरे बुजुर्गों की तरफ से फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बस एक प्रार्थना करता हूं, जो आजाद प्रत्याशी के रूप में आपका ये भाई आपके आशीर्वाद से नामांकन भरकर आया है। अगर मेरे भाइयों आज भी 20 या 25 दिन बकाया है, अगर कोई भाई पूरे गांव में ये कहता हो ना भाई सतबीर रहने दे, आप पंगे का हाथ नहीं लाने, चुनाव ना लड़ेंगे भाई, तो आप फार्म उठा जाएंगे भाइयों। अगर आप चाहते हो नहीं भाई फार्म नहीं उठाना, डट का इलेक्शन लड़ांगे, तो भाइयों आशीर्वाद दो। क्या करना है? इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है। भाइयों एक बात और कहता हूं, मेरे में भी, मेरी रगों में भी आपका खून है। टिकट पहले वाले एमएलए की भी खुशी थी, और टिकट आपके इस बेटे की भी खुशी है। टिकट हमारी है। अगर इलेक्शन लड़वाना है तो इस बेटे को, इस बच्चे को, आपके भाई को मर्दों की तरह इलेक्शन लड़वाओ, मर्दों की तरह। रोक नहीं, वो भूल गए थे। उन्हें तो ये समझा कि महाभारत का अभिमन्यु है,
एक ही अर्जुन होगा महाभारत में। उस अर्जुन को वो ले गए थे, पीछे से अभिमन्यु पर वार कर दिया था। ये आपका भाई, आपका बेटा अभिमन्यु बढ़ करके इस चुनाव को लड़ेगा। मुझे पता है महाभारत में एक अर्जुन था और मेरे साथ में मेरे पिताजी बढ़ करके, मेरे भाई बढ़ करके, पूरे लाखों अर्जुन बढ़ करके मेरी रक्षा करेंगे। साथियों, रोने से कुछ नहीं होता, रोने से दिल टूटता है। और हंस के इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे हंस के इलेक्शन लड़ेंगे, पूरे हल्के को हंसा के भी रखेंगे 5 साल पूरे हल्के को। और फिर से मैं मेरे पूरे गांव वासियों का फिर से धन्यवाद करता हूं। पूरा जोड़ी करने की तो जरूरत नहीं रही, फिर भाई भाई जोड़ी तो कर ले। ये आपकी जोड़ी है, उन्हें करने की जरूरत नहीं है तो पहले कर दी, या तो ऊपर निकल गई। एक तो मतलब गठड़ी जानी थी जोड़ी की थी। साथियों, आपने इतना मान सम्मान किया, पूरे गांव की रखी, पूरे हल्के का मान सम्मान रखा। फिर से मेरे बुजुर्गों की धरती को नमन करके पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं और आशा रखता हूं 5 तारीख को, एक बात कहनी भूल गया मैं, 5 तारीख को आपने फैक्स के रूप में 8 तारीख में उनका घर आ जानी चाहिए। एक बात कसी थी दिलासी भी कह दे, सीधी हो जासी। जगबीर भाई मेरे तेन बोलिया, सुन की बात है भाई, सुन की सीपी समरस है। जगबीर भाई मेरे तेन बोलिया, बोला टिकट तो अपनी आएगी, और किस तरह? बोला सुल्तान जो जोड़े का पीए ने बोलिया, बोला फैक्स था दिल्ली था, फैक्स था एक तो रणदीप सुरजेवाला की और एक सतबीर बाणा की टिकट जाएगी। मैं बोला या 80 करी है, या तो अपनी 80 करिए पीए में बिक ली टिकट तो न्यू है, न्यू है। मेरे भाइयों, वो तो टिकट का फैक्स आया था, हम 8 तारीख में उसका फैक्स भेज दियो, टिकट का भेज दियो। बस मैं यही कहना चाहता था। और आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, पूरे बड़े गांव पाए को, भाड़े को और माणे को, हजवाने को, पूरे हल्के को, मेरे गांव वासियों का करोड़ा का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय बाबा रामनाथ की, जय।